Hello students, I am your science teacher from Gurukul Academy Bambora. Today we are going to start a new chapter, chapter 11, reproduction in plants. प्लांट्स आप सब जानते हैं क्या होते हैं। इस चैप्टर में हम प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके क्या क्या अलग अलग टाइप होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो अपने ही जैसे और इंडिविजुअल को बर्थ देता है या फिर अपने ही जैसे और इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, तो वो कहलाता है रिप्रोडक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Every living organism shows characteristic feature of production of new individual from their parents is known as reproduction or multiplication. हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसका एक ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो अपने ही जैसे नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। जैसे पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को बर्थ देते हैं या उनको प्रोड्यूस करते हैं। ये जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन। यहाँ इसकी डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन करना है हमें, एवरी से लेकर मल्टीप्लिकेशन तक। इट इज़ बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन दैट लाइफ कंटिन्यूज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है इसी के कारण लाइफ जो है वो एक जनरेशन मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कंटिन्यू हो रही है। वरना क्या होता कि एक इंडिविजुअल है, एक कोई भी ऑर्गेनिज्म का इंडिविजुअल है, उसकी डेथ हो गई तो उसके जैसे दुनिया में और कोई इंडिविजुअल बचते ही नहीं। लेकिन क्योंकि वो अपने ही जैसे औरों को भी रिप्रोड्यूस करता है इसीलिए हमारी अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो मेंटेन है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। As we know that flower performs the function of reproduction in plants. हमने पहले की क्लासेस में आपने पढ़ा है कि प्लांट्स जो होते हैं उसके अंदर रिप्रोडक्शन का काम कौन करता है, फ्लावर करता है, फूल। फ्लावर्स चेंजेस इनटू फ्रूट विच हैव सीड्स इन दैम। और फ्लावर किस में बदल जाता है, फ्रूट जो फल हम खाते हैं उसके अंदर बदल जाता है और उस फ्रूट के अंदर सीड्स होती है। सीड्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। और जो सीड्स होती है उसी से नया प्लांट बनता है। पेड़ पौधे या फिर कोई भी प्लांट उगाने के लिए हम क्या करते हैं, बीज डालते हैं और उसी बीज से नया पौधा निकलता है, तो वो सीड जो है उसी से नया प्लांट बन रहा है। थस फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव प्लांट। तो फ्लावर क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव प्लांट हुआ। द other parts of the plant such as roots, stem and leaves are known as vegetative parts of plant. ये जो दूसरे पार्ट्स है प्लांट के जैसे कि रूट्स, स्टेम या लीव्स, इनको वेजिटेटिव पार्ट्स बोला जाता है। जैसे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं उसको हम जो उसकी रूट्स हैं, स्टेम है या लीव्स है, उनसे एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे अगर आपने रोज़ प्लांट जो गुलाब का फूल होता है उसका एग्जाम्पल अगर देखा हो कभी, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, उसका जो स्टेम होता है उसको काट के नई जगह पर ग्रो कर दिया जाता है, तो उस स्टेम से वापस पूरा का पूरा नया रोज़ प्लांट बन जाता है। तो जिन प्लांट के अंदर जनरली सीड्स नहीं है उनको इस तरह से ही आगे से आगे प्लांट किया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड्स क्या होते हैं, प्लांट के अंदर जो अलग अलग तरीके हैं रिप्रोडक्शन के उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन को हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। प्लांट्स एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन नेमली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन दो तरह का है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो यहाँ पे हमें एक डायग्राम भी गिवन है जिसके अंदर मैंगो बता रखा है कि मैंगो का जो प्लांट होता है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है। वो सीड के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, बीज से ही नया आम का पेड़ बनता है। सबसे पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ प्लांट इज एबल टू रिप्रोड्यूस वन और मोर ऑफ इट्स काइंड विदाउट सीड्स, इट्स कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नया प्लांट बनेगा वो कैसे बनता है, विदाउट सीड, मतलब बिना बीज के हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, वो कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर केन, रोज एसेट्रा रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो प्लांट्स के नाम आपको दे रखे हैं ये ऐसे प्लांट है जिसको हमें उगाने के लिए इनके कोई बीज नहीं होते, ये बिना बीज के इसके जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं जैसे कि रूट्स या लीव्स या स्टेम या ऐसा कोई भी पार्ट इसका लेकर दूसरा अदर देन सीड
उसको ग्रो किया जाता है। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जो विदाउट सीड होता है वो कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट जो टाइप है रिप्रोडक्शन का वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सीड से। प्लांट जो है वो अपने जैसे और पौधे सीड से बनाएगा। 2 पेरेंट्स आर नीडेड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट्स नीडेड होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल। Thus the process of reproduction in which new plant are obtained from seeds is called sexual reproduction। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर नया प्लांट जो है वो सीड से बनता है वो कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स लाइक वीट, बीन्स, सनफ्लावर एसेट्रा रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऐसे प्लांट जो इनके नाम दे रखे हैं हमें, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। इनमें 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग, और सीड के थ्रू नया प्लांट बनता है। ठीक है, तो अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके भी कुछ अलग अलग टाइप होते हैं, तो अब हम उन टाइप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला मेथड है बडिंग। बडिंग क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग। माइक्रोस्कोपिक मतलब जो बहुत ही ज़्यादा छोटे ऑर्गेनिज्म है जिन्हें हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो ऐसे छोटे ऑर्गेनिज्म है जैसे कि यीस्ट, ये जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बडिंग के मेथड से। इन दिस प्रोसेस अ स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस कम्स आउट फ्रॉम द सेल। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये डायग्राम आपको दिख रहा है, देखो ये पूरा प्लांट, ये पूरा है ना हमारा ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर ही क्या हो रहा है, एक ऐसे से ये बल्ब जैसा स्ट्रक्चर अलग से निकल रहा है ना। ये जो बल्ब जैसा स्ट्रक्चर जो है इसको बोलते हैं बड। क्या बोलेंगे इसको? बड बोलेंगे। ये बड जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, डेवलप होता है, ग्रो करता है। जैसे पहले छोटा था, फिर बाद में क्या हुआ, इस तरह से ग्रो करके बड़ा हो गया। जब ये बड़ा हो जाता है तो क्या करता है, जो पेरेंट बॉडी है, जैसे ये पेरेंट बॉडी है, इससे क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा और खुद एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो इस तरह से बडिंग होती है हाइड्रा में। बड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट प्लांट एंड फॉर्म अ न्यू यीस्ट सेल। तो ऐसे वो बड जो है वो ग्रो करना स्टार्ट हुई, पूरी तरह से ग्रो करी और फिर पेरेंट से सेपरेट होकर नया इंडिविजुअल बना देती है। नेक्स्ट हमें एक एक्टिविटी गिवन है, यहाँ पर हम बडिंग देखेंगे यीस्ट में। इसके लिए क्या करेंगे, केमिस्ट शॉप, जो मेडिकल की दुकान होती है, वहाँ से हम यीस्ट पाउडर खरीद के लाएंगे और उसका एक चुटकी, पिंच मतलब एक चुटकी भर पाउडर जो है वो 100 ml पानी के अंदर ल्यूक वार्म वाटर मीन्स गुनगुना पानी जो होता है उसके अंदर डाल देंगे और उसके साथ उसमें 1 चम्मच भर शुगर भी मिक्स कर देंगे और उसको अच्छे से हिला देंगे ताकि जो शुगर है वो उसके अंदर घुल जाए, डिसॉल्व हो जाए। आधे घंटे बाद ये जो लिक्विड है इसकी हम एक ग्लास की स्लाइड के ऊपर इसकी ड्रॉप डालेंगे और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि जो सेल्स हैं यीस्ट के वो और ज़्यादा नए सेल फॉर्म हो जाते हैं। तो ये जो नए सेल जो हैं वो ग्रो करेंगे, मैच्योर होंगे और ज़्यादा यीस्ट सेल को प्रोड्यूस करेंगे। ये जो प्रोसेस है कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू होगा और बहुत ही थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में यीस्ट सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे। ओके, ये तो था सबसे पहला मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि है बडिंग। अब हम इसका जो सेकंड मेथड है वो पढ़ेंगे, फिजन। फिजन इज अ प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन इंडिविजुअल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर। देखो फिजन जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है या तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन, या फिर एक के बहुत सारे हिस्से हो जाएंगे तो वो कहलाएगा मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन इज कॉमन इन अमीबा। बाइनरी फिजन जो है वो बेसिकली अमीबा में देखने को मिलता है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म, जैसे यहाँ पे हमें अमीबा का एग्जांपल दिख रहा है, देखो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये इस तरह से इसका जो न्यूक्लियस था ये क्या हो गया, यहाँ पे ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड होने जैसा हो गया, फिर ये पूरी तरह से यहाँ पे सेपरेट हो रहा है और बाकी ये बीच में से पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा और ऐसे 2 नए इंडिविजुअल बन रहे हैं। मतलब एक और इंडिविजुअल से 2 नए ऑर्गेनिज्म बन गए, 2 बने हैं इसीलिए ये क्या कहलाएगा, बाइनरी फिजन। अगर 2 से ज़्यादा बने होते तो ये कहलाता मल्टीपल फिजन। ओके, इन बाइनरी फिजन फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड इंटू 2 न्यूक्लियाई।
यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये जो न्यूक्लियस है वो किस में डिवाइड हो रहा है, 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया। न्यूक्लियस होता है प्लूरल, और जब सिंगुलर होता है ना उसको बोलते हैं न्यूक्लियाई। द साइटोप्लाज्म देन डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स इच कंटेनिंग अ न्यूक्लियस। फिर ये जो साइटोप्लाज्म सेल में जो दूसरा जो भी एरिया है ना, ये दूसरा जो ग्रीन ग्रीन मटेरियल दिख रहा है, ये भी क्या होता है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, और हर एक के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। Further stretching leads to the formation of 2 daughter cells. These cells so formed grows into mature cells. फिर क्या होता है, ये बीच में से और स्ट्रेच होता है और फिर क्या होता है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अब ये जो 2 हिस्से डिवाइड हुए हैं, ये डॉटर सेल्स जो बनी है ये ग्रो करेगी, है ना, और फिर नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएगी, मैच्योर इंडिविजुअल में ग्रो कर पाएगी। ठीक है, तो ये मेथड है फिजन का। तीसरा एसेक्सुअल मेथड जो है वो है फ्रेगमेंटेशन। Fragmentation is a form of asexual reproduction in which the adult organisms break into 2 or more fragments. Each of these fragments grows up to form a new individual. देखो ये जो फ्रेगमेंटेशन होता है इसके अंदर क्या हो रहा है, जो पूरा ऑर्गेनिज्म है उसके क्या हो जाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा टुकड़े हो जाते हैं, और हर एक जो टुकड़ा है, हर एक हिस्सा जो है वो नए इंडिविजुअल में ग्रो करता है। ये जो प्रोसेस है ये देखा जाएगा एल्गे जैसे कि स्पाइरोगैरा में। फ्रेगमेंटेशन लिवर वर्ड्स और मॉसेस में भी देखने को मिलता है। ये ऑर्गेनिजम्स के नाम हैं, इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। जैसे मान लो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये मान लेते हैं हमें एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म के क्या हो जाएंगे, ऐसे टुकड़े हो जाएंगे। तो क्या कितने हिस्से बन गए, जैसे यहाँ पे 3 हिस्से बन रहे हैं, तो ये जो 3 हिस्से हैं इन तीनों हिस्सों से एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा। तो टोटल कितने, यहाँ पे 3 नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। मतलब कोई भी हिस्सा उसके शरीर का जो होगा उससे एक पूरा नया इंडिविजुअल ग्रो कर सकता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है फ्रेगमेंटेशन का रिप्रोडक्शन मेथड। नेक्स्ट जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ऑफ द फंगाई एंड बैक्टीरिया। मेनली जो बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं वो इसी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये बहुत ही कॉमन मेथड है। द स्पोर्स आर सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। स्पोर्स जैसा कि नाम में दिख रहा है स्पोर फॉर्मेशन। अब ये स्पोर होता क्या है, स्पोर सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती है। ईच स्पोर इज सराउंडेड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिंग कोट एंड कैन विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड ड्रॉट। ये जो स्पोर होता है ये सिंगल सेल, एक सेल से बना हुआ होता है। इसका काम होता है रिप्रोडक्शन करना। हर सेल जो है इसके ऊपर की तरफ एक कोटिंग होती है, हार्ड कोटिंग होती है। जैसे आपने कोई भी जैसे अपन एग भी देखते हैं तो एग के ऊपर भी क्या होता है, एक शेल बना हुआ होता है ना, उस कोटिंग होती है। उसी तरह स्पोर के ऊपर भी एक कोटिंग होती है, और ये कोटिंग इतनी अच्छी होती है कि अगर मान लो उस स्पोर के आसपास का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो, या आसपास ड्रॉट सूखा पड़ जाए, इस तरह की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है विच आर नॉट गुड, ये उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी अच्छे से रह सकता है। द स्पोर्स डेवलप इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया। अभी स्पोर्स बनते कहाँ हैं, स्पोर एक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं जिसको बोला जाता है स्पोरेंजियम। ठीक है, स्पोर स्पोरेंजियम में बनते हैं। व्हेन द स्पोर्स आर रिलीज्ड दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर। जब ये स्पोर्स रिलीज किए जाते हैं तो ये हवा के अंदर उड़ते रहते हैं, मतलब इतने ज़्यादा लाइट वेट होते हैं। Since they are tiny and very light, they can cover long distances and remain in the air for a long time. ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, टाइनी मीन्स छोटे, और बहुत लाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा वजन में हल्के होते हैं। तो इसीलिए ये हवा में रहते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, और हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही लंबी दूरियों पर भी चले जाते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। जब इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छी होती है इनकी ग्रोथ के लिए, तब ये क्या करते हैं, जर्मिनेट होते हैं और उससे एक नया इंडिविजुअल बनता है। द वाइट फ्लफी मास ग्रोइंग ऑन द सरफेस ऑफ मॉइस्ट ब्रेड इज द जर्मिनेट्स स्पोर्स ऑफ राइजोपस। ब्रेड जो होती है, ब्रेड जो हम खाते हैं, वो जब उस ब्रेड को अगर गीली करके रख देते हैं, उस पर नमी लग जाती है, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक फफूंद सी आ जाती है ना, फ्लफी मास वाइट कलर का फफूंद जो आ जाती है, वो क्या है, वो इसी राइजोपस के स्पोर्स होते हैं जो कि उसके ऊपर ब्रेड के ऊपर जर्मिनेट हो जाते हैं। फिर यहाँ पे हमें देखो इस डायग्राम में स्पोर फॉर्मेशन बता रखा है मशरूम के अंदर। जैसे ये मशरूम का प्लांट है,
इसके स्पोर्स बने, फिर ये क्या हो गया, इस स्पोरेंजियम में से स्पोर्स निकल गए और फिर ये हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह चले गए। फिर जहाँ पे अच्छी इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलेगी वहाँ पर ये जर्मिनेट होके ग्रो करना स्टार्ट हुए और एक पूरा नया मशरूम का प्लांट बना देंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? Reproduction from vegetative parts such as roots, stem, leaves and buds without the help of any reproductive organ is called vegetative propagation. Vegetative propagation में क्या किया जाता है? पार्ट, कोई सा भी पार्ट ले लिया जाता है प्लांट का, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, और इसके अंदर कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता है, ये नॉर्मल पार्ट है प्लांट के। जब उनसे रिप्रोडक्शन किया जाता है, नया ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है, तो वो कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। For example, sugarcane, rose, strawberry, jasmine, bougainvillea, etc. are grown by vegetative reproduction method. ये जो नाम दे रखे हैं प्लांट्स के, ये जो प्लांट्स है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव मेथड से ही ग्रो करते हैं। Many new plants can be obtained from the root, stem and leaves of the parent plant. कई सारे प्लांट जो है वो हम क्या कर सकते हैं, उनकी जड़ें, उनका तना या उनकी पत्तियां लेके एक नया प्लांट उगा सकते हैं। सबसे पहला जो वेजिटेटिव पार्ट है वो है रूट्स। द प्लांट सच एज दहिलिया, स्वीट पोटैटो, एस्पैरेगस हैव स्वेलन रूट्स। ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी रूट्स क्या होती है? स्वेलन होती है, मतलब फूली हुई सी रूट्स होती है इनकी, जैसे पोटैटो की देखी होगी आपने। दिस इज़ ड्यू टू द फूड स्टोर्ड इन दैम। तो ये जो रूट्स होती है इनके ये फूली हुई मोटी क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर खाना जो है वो स्टोर होके रखा हुआ होता है। When such swollen root are buried in the soil, और जब हम इन swollen, इन सूजी हुई फूली हुई सी रूट्स को जब मिट्टी के अंदर डाल देते हैं तो नया प्लांट इनसे निकल जाता है। नेक्स्ट वेजिटेटिव पार्ट है स्टेम्स। प्लांट्स लाइक पोटैटो, जिंजर, ऑनियन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। ऐसे प्लांट जैसे कि पोटैटो, जिंजर मीन्स अदरक, अनियन, इनके जो प्लांट है वो हम कैसे उगा सकते हैं? इनके अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है उसको यूज़ करके। अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। सबसे पहला टाइप जो है वो है ट्यूबर। पोटैटो इज़ एन अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर। ये जो पोटैटो आलू जो होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर का ही पार्ट है। इट इज़ swollen ड्यू टू फूड स्टोर्ड इन इट। ये मोटा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर फूड स्टोर होता है। इट हैज़ बर्ड्स इन द डिप्रेशन कॉल्ड द आइज। और इसके ऊपर ये जो इस तरह से जो उग जाती है वो क्या कहलाती है? इसकी आइज। द बर्ड्स गिव्स राइज टू न्यू प्लांट। और जब हम इसका आलू का ऊपर जो इस तरह की ग्रीन कलर का हिस्सा जो उग जाता है, अगर इसको हम चाहें तो इसको इस्तेमाल करिए एक नया आलू का पौधा उगा सकते हैं। द स्टोर्ड फूड इज़ यूज्ड बाय द न्यू प्लांट्स टू ग्रो। और इसके अंदर जो स्टोर्ड फूड है वो उसको प्लांट यूज़ करता है अपनी ग्रोथ के लिए। देखो यहाँ पे हमें पार्ट्स के प्लांट जैसे जिंजर का राइजोम बता रखा है, अनियन का बल्ब बता रखा है, स्ट्रॉबेरी का स्टोलून बता रखा है। अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि होता क्या है। अभी हमने ट्यूबर के बारे में पढ़ा था, जैसे पोटैटो में क्या होता है? ट्यूबर होता है। वैसे ही राइजोम जो होता है वो क्या होता है? प्लांट सच एज जिंजर एंड टर्मरिक हैव अंडरग्राउंड स्टेम दैट बियर बर्ड्स। ये जो जिंजर या टर्मरिक, हल्दी या फिर जो अदरक होती है, इसके क्या होता है? इस अंडरग्राउंड जो स्टेम होता है उसके ऊपर ऐसे बर्ड्स से निकली हुई होती है। दीज बर्ड्स ग्रोज टू गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। और इसी बर्ड से हम नया प्लांट उगा सकते हैं। नेक्स्ट है बल्ब। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम सराउंडेड बाय फ्लैशी स्केल लीव्स। ये जो होता है बल्ब, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जैसे कि अनियन के अंदर देख रहे हो। इसके आसपास क्या होता है? इस तरह से फ्लैशी लीव्स होती है, ऐसे ग्रीन वाले जो प्याज आते हैं वो आपने देखे होंगे। द स्केल लीव्स स्टोर फूड फॉर अ न्यू प्लांट इट इज़ फाउंड इन अनियन। और ये जो लीव्स होती है इन लीव्स के अंदर फूड स्टोर होता है नए प्लांट के लिए, और ये अनियन के अंदर मिलती है। थर्ड है रनर्स और स्टोलोन। In certain plants, a slender branch originated from the base of the stem grows and bends to touch the soil. जैसे यहाँ पे स्टोलन बता रखा है स्ट्रॉबेरी के प्लांट में। इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है? जो स्टेम का जो बेस होता है, स्टेम का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, वहाँ से कुछ ब्रांच निकलती है। इस तरह से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हुई दिख रही है आपको। ऐसी कुछ ब्रांचेस निकलती है और इस सॉइल को टच करती है।
It develops buds and roots at the point of contact with the soil. जिस जगह पर ये जो ब्रांचेस निकली है ये सॉइल को टच करेगी, उस जगह पर ये बर्ड्स को डेवलप करती है और वो जो बर्ड्स है वो वापस नए प्लांट में बदल जाती है. दिस मेथड ऑफ प्रोपगेशन इज फाउंड इन ग्रास, मिंट्स, ऑक्सैलिक्स, क्रिस्टेथेनियम एंड स्ट्रॉबेरी. तो ये जो प्लांट्स बता रखे हैं इनके अंदर ये जो रनर्स या स्टोलोन होते हैं वो मिलते हैं. नेक्स्ट जो टाइप है वो है एडवेंशियस बर्ड. बर्ड का जो टाइप है वो है एडवेंशियस बर्ड. एडवेंशियस बर्ड में क्या होता है, सम प्लांट्स सच एज ब्रायोफाइलम हैव फ्लैशी लीव्स. ये जैसे ब्रायोफाइलम की लीव बता रखी है, इसकी लीव्स जो है वो फ्लैशी होती है. फ्लैशी मतलब मोटी लीव्स होती है. दीज बियर एडवेंशियस बर्ड इन द नॉचेस प्रेजेंट अलॉन्ग देयर मार्जिन. और इनकी जैसे ये जो मार्जिन है, इस मार्जिन के ऊपर इस तरह से नॉचेस प्रेजेंट होते हैं, ये बर्ड्स हैं. When such a leaf falls on the soil, each bird grows into an independent plant. जब ये बर्ड क्या होती है, इसके ऊपर से ये लीफ मान लो नीचे गिर जाएगी, मिट्टी के ऊपर गिरेगी, तो ये जो हर एक जो बर्ड है ये एक नया नया प्लांट बना देगी. तो इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है डिफरेंट प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनको यूज़ कर कर.